जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। ऑफलाइन बच्चों की डिमांड थी कि आप ऑनलाइन आइए सर। तो आपके सहयोग से ही हमने स्टार्टिंग की हुई है एक चैनल की। बच्चों, चैनल का नाम है रीजनिंग बाई एसी सर के नाम से। मैं लिख देता हूँ एक बार। रीजनिंग बच्चों, रीजनिंग बाई एसी सर के नाम से। क्या हुआ भाई? काम ही नहीं कर रहा पेन। रीजनिंग बाई एसी सर के नाम से। ठीक। एसी बच्चों, मेरा ही नाम है अंकुश चौधरी। तो इस चैनल पे आपको रोज रेगुलर रीजनिंग की सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ऑफलाइन बच्चों की थी, जो वो थी कि सर आप आइए और हमें कुछ कैलकुलेशन बेस आप क्वेश्चन समझाइएगा, जिससे हमको ज़्यादा डिटेल में ना समझा के जब हम एग्जाम में बैठने लग जाए तब उस टाइम पे कैसे सॉर्ट करें। तो बच्चों, मैंने कहा कि आऊँगा बच्चों, अगर आपने अगर प्यार दिया, मेहनत और हिम्मत के साथ में, जोश के साथ में आएंगे आप सब, तो प्यार देते रहे आप। तो बच्चों, स्क्वायर से हम स्टार्टिंग करेंगे आज। देखते हैं स्क्वायर को आज। आइए बच्चों, आपकी जो जरूरत है वो आप पूरी करेंगे हम। स्क्वायर, स्क्वायर। देखिए बच्चों, 10 तक स्क्वायर सभी के याद होगा। 10 तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाजा से आप कोई एग्जाम देने के लिए तैयार हो, अगर 10 तक भी आपके स्क्वायर याद नहीं, तो कम से कम थोड़ा तो, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आया हूँ तो विश्वास करना आप, फिर तो कुछ होगा। बड़ा कुछ करने वाले हैं, देखते हैं आप। देखिए जी, 10 तक सभी के याद है। और ये भी मत समझना बच्चों की क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा स्क्वायर हम कब अप्लाई करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आप भूल जाना। एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो बच्चों, आपके बस एक बात जहन में होनी चाहिए कि नहीं सर, अगर आप यहाँ से कुछ भी बातें बोलेंगे, वो हमारे लिए एक एक बात मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं बच्चों स्क्वायर। आप भी हिम्मत देते रहिए, हारना मत, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। देखते हैं। और एक बात दूसरी ये है, कई वैरायटी के स्क्वायर हम आपको सिखाएंगे। कौन सा स्क्वायर कहाँ पर अप्लाईकेबल होगा, कौन सा स्क्वायर कहाँ पर अप्लाईकेबल नहीं होगा, वो भी सारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखते हैं। मैं कहता हूँ कि 11 टू 19। अगर बच्चों मैं बोलता हूँ कि आपको 11 का स्क्वायर बताइए, बहुत बच्चों के याद है। 30 तक मैं तो कहता हूँ कि 30 तक आपको याद होना भी चाहिए। लेकिन देखते हैं बच्चों, यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर कौन है इकाई अंक पे बच्चों? एक। तो बच्चों, एक का स्क्वायर, एक फॉर्मूला है नॉर्मल सा, नंबर प्लस यूनिट डिजिट, नंबर प्लस यूनिट डिजिट। बच्चों, नंबर कौन है पूरा? 11। बच्चों 11, यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमने किया हुआ है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर जब हमने किया तो एक का स्क्वायर एक, यानी 1 का स्क्वायर 1। बच्चों, नंबर क्या है? 11। और नंबर 11 है, यूनिट डिजिट मैंने ऐड कर दिया, 11 प्लस 1 इक्वल में 12। बच्चों 12, 121। क्या इस बात को समझ पाए होगे मुझे लगता है सभी। तो हम सभी स्क्वायर देखेंगे हम कैसे आज सोल्व करते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा फास्ट फास्ट आइए। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बच्चों, 18 का स्क्वायर दोस्तों,
देखिए जी, जल्दी से फास्ट बताओ मुझे। आप कहेंगे कि सर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कौन है बच्चों? यूनिट का स्क्वायर। आप कहेंगे कि दो, दो का स्क्वायर 4। नंबर क्या है? 12 लो, 12 ले लेना, 12। और फिर क्या करना है? नंबर, नंबर प्लस यूनिट डिजिट। नंबर क्या है हमारा? 12। और यूनिट डिजिट कितनी है? 2। 12 और 2 14। आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहती? क्या प्रॉब्लम होगी? होनी चाहिए भी नहीं। देखो, यूनिट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, नंबर 13 और 3, 13 और 3 16। आंसर 14, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे डबल डिजिट मत ले लेना, यहाँ पे सिंगल डिजिट लेना। 4 का स्क्वायर 16 भैया, 1 कैरी, 1 कैरी दोस्तों। नंबर क्या है? 14 और 4 18 और 1 1 कैरी था 19, 196। 6 का स्क्वायर 36 बच्चों, 3 क्या है? कैरी। पूरा नंबर क्या है? टोटल कंप्लीट नंबर आप कहेंगे कि 16, 16। 16 में 6 ऐड किया 22, और 22 में 3 ऐड किया बच्चों 25। आंसर। आप कहेंगे सर 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये 6 क्या है? कैरी। नंबर टोटल क्या है? 18, और जी ये 8 यूनिट डिजिट भी ऐड, 26 और 6 32। आंसर। जल्दी से फास्ट। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने मेरे भाई बंधु दोस्त हैं जो आपकी ये बात समझ नहीं आई? समझ आ गई होगी, मैं आशा करता हूं यहां से। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं। सर ऐसा बताओ, अब ये तो आसान था थोड़ा, अब थोड़ा डिफिकल्ट ले। मैंने कहा कि कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, जैसे भी ऊपर स्क्वायर से ऊपर जाएंगे ना, जैसे स्क्वायर के ऊपर जाएंगे ऐसे। ये तो थोड़ा हार्ड था, मैंने हार्ड तरीके से बता दिया, इससे भी आसान तरीका बताऊंगा। तो 29, 29। तो यूनिट नंबर प्लस यूनिट डिजिट, नंबर प्लस यूनिट डिजिट बिल्कुल भी ना भूले। मैं कहता हूं कि 21 का स्क्वायर बताइए आप। यूनिट डिजिट का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1। टोटल नंबर 21, 21 और 1 यूनिट डिजिट भी ऐड करेंगे, 21 और 1 22। बच्चों 22 दूनी 44। आप कहेंगे कि सर ऐसे क्यों किया? मैंने कहा बच्चों वो 10 का था, वो 10th का बेस था। ये क्या है? 10 से आगे 20 से आगे स्टार्ट हुआ, 21 से स्टार्ट है, तो इसका बच्चों 2 से मल्टीपल किया, 2 से मल्टीपल किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको 24 का स्क्वायर बताइए जल्दी से फास्ट। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 24 और 4 24 और 4 28, 28 दूनी 56, और 56 और 1 57। सभी पहचान गए होंगे, आंसर सभी का आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अगर आप ये भी कहेगी कि सर नहीं, इससे भी हमें तो शॉर्ट मेथड बताओ, इससे काम हमारा चलने वाला नहीं है। शॉर्ट मेथड नहीं, डायरेक्टली हमें शॉर्ट मेथड बिल्कुल जो एग्जाम में बैठे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताओ। मैंने कहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैं कैपिटल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के बच्चे सभी एकदम। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो बचपन में हमने सीखा हुआ है। मैं कहता हूं कि 21 का स्क्वायर बताइए आप कहेंगे कि सर ये ए या बी। ए मान लिया, माना, ए माना। ये क्या है? बी, मैंने बी मान लिया अपनी तरफ से। तो बच्चों ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1। तो बच्चों 2ab यानी 2 एकू 2, 2 एकू 2, 2 दूनी 4, लिख दिया जी 4। अब बी भाई साहब, बी क्या है? बी, बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 441। आंसर। क्या समझ पाए सभी बच्चे? फिर देखते जी 23 का स्क्वायर बताइए आप।
इसको रब कर दूं, 23 का स्क्वायर कैसे, 23 का स्क्वायर कैसे भाई, 3 का स्क्वायर पहले जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक है उससे स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 क्या है कैरी, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 और 1 5, आंसर। इससे तो सभी सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों अब ये कहेंगे कि अब सर 30 तक तो हमें याद है, अगर 40 का आ जाए, 30 का आ जाए, बच्चों उसमें भी सेम डिट्टो कहानी, वही आंसर वही आएगा। क्यों फालतू की इतनी टेंशन ले रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ से। तो बच्चों ये नंबर प्लस यूनिट डिजिट, नंबर प्लस यूनिट डिजिट, तो जब 30 से ऊपर जाएगा तो 3 से गुना होगी। जब 2 अंक में यानी 20 में आए थे हम, 20 21 22 में हमने 2 से मल्टीपल किया हुआ था, तो अब यहाँ पे 3 से गुना होगी। अब ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे तो फिर क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या है यहाँ से, देखो कैसे करेंगे। अब मैं बताता हूँ, कुछ बच्चों की ये भी थे कि जैसे मान लो जो एग्जाम में आया है, मैं डायरेक्टली वो बता दूं, उतना समय मेरे पास में है भी नहीं। अभी देखो जल्दी से, एग्जाम में जो आया था 98 का, 92 का, ये CHSL के पेपर में, ये बच्चों CHSL के पेपर में आया हुआ था। और 2017 में इवनिंग की शिफ्ट में आप इस क्वेश्चन को उठा के देख सकते हो। बहुत बच्चे देखो मल्टीप्लाई आपने कर लिया होगा, आंसर ले भी आए होगे आप, लेकिन जो शॉर्ट मेथड हम यहाँ से जो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो यही है बच्चों, कैसे ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाए। देखिए जी, आई तो लेस देन 100 यानी जो 100 से कम है, मैं कहता हूं कि 98 का आप स्क्वायर बताइए, नहीं बता पाएंगे बच्चों। 100 से कितना कम है 98, 2, तो 2 का स्क्वायर जल्दी से फास्ट, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बच्चों। यानी डिफरेंस देखना है हमें, मोर देन की बात नहीं, लेस देन यानी कम की बात हुई है। तो 2 का स्क्वायर 4, बच्चों जीरो अपनी तरफ से ऐड किया, क्योंकि अगर इकाई का अंक 1 है यानी 4 है, यानी सिंगल डिजिट में है, कहने का मतलब ये है, तो हमें डबल डिजिट में लाना है। तो डबल डिजिट में तभी आ सकता है बच्चों जो मैं अपनी तरफ से जीरो लगाऊं, हाँ या ना, हाँ। यानी ये हम 4 के 2 अंकों में लाएंगे आंसर, ठीक। तो -2 करेंगे भाई, जिसका स्क्वायर किया उसका -2 कम, 2 कम थे, तो कितना हो गया 6, 96 आंसर। मैं अब ये बोलता हूं आपको कि आप मुझे 93 का आप स्क्वायर बताइए, जल्दी से जल्दी फास्ट। और एग्जांपल ले लेते हैं 99 का स्क्वायर लिए, जल्दी से ले लो जी, 99 का स्क्वायर ले लो। तो बताओ क्या है, कितना कम है जी, 7 का स्क्वायर 49, यानी डबल डिजिट में आई है। आप ये मत बोल देना कि सर 9 लो कि 4 तो हम कैरी करेंगे, नहीं बच्चों, बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। गलती नहीं ऐसी करनी, हमें डबल डिजिट में लेना है। सर अगर ट्रिपल डिजिट में आ जाए तो बच्चों डबल डिजिट में ही लेना है, जो ट्रिपल डिजिट में आएगा तो भी हमें डबल डिजिट में ही लेना है, ध्यान रखना आप। तो 49 बच्चों, 7 कम है तो 7 घटा दो, हाँ या ना, 6 और 8, 86 आंसर। देखो आगे जल्दी फास्ट, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर बच्चों, 100 से 99 कितना कम है, 1 कम है, तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बच्चों 01 लिख सकता हूँ, डबल डिजिट में लिखना है हमें, तो डबल डिजिट में लेना है। और 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 98 आंसर। ऐसे कितने मेरे भाई बंधु जने हैं जिनको ये बातें समझ नहीं आई। हो सकता है 100% आपके समझ में ना आई हो, लेकिन 1 2 3 4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी।
देखते हैं। लो जी, आप बताओ जी 89 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, फास्ट। ये आपके लिए है, 99 का स्क्वायर आपके लिए, जल्दी फास्ट। आप कहेंगे कि सर 100 से 11 कम है, और 11 का स्क्वायर आपको पता है 9, यानी 11 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 121। 21 लिख दिया, 1 क्या कर दिया जी, कैरी। भाई 121 में हमें तो डबल डिजिट में लेना है, 1 लास्ट में कैरी करना है। बच्चों 11 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब जा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 11 सब्ट्रैक्ट किया हुआ, 8 7 प्लस 1 भी ऐड कर देंगे, 1 भी ऐड कर दो जी, 79 आंसर। अब मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, 2 या 3 क्वेश्चन में आपको अपनी तरफ से दूंगा, अपनी तरफ से देख लो जी। अब मोर देन, जैसे मान लो 86 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, बताओ जी जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर कितना कम है, 100 से 14, और 14 का स्क्वायर तो याद है 196, तो 96 डबल डिजिट में लिखा, 1 क्या हुआ है, कैरी। और इसमें से जी जिसका स्क्वायर किया है ना जिस नंबर से, वो नंबर क्या कर देंगे, एक ओरिजिनल डिजिट में से घटा देंगे। 2 कितना है जी, 2 7 और प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो 73 आंसर। आंसर 12 कम है 144, 1 क्या है, कैरी, 12 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया जी 7। अजी सर 144 था, तो 1 तो यानी जो 1 बचा हुआ है ट्रिपल डिजिट में आया, हमने डबल डिजिट में लिया, जो वो 1 था वो हमने लास्ट में कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, प्लस 1 ऐड कर देंगे, 77 आंसर। कितना कम है 97, कितना कम है 100 से जी, 3 तो कम है। तो 3 का स्क्वायर नो बच्चों, सिंगल डिजिट में हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, डबल में रखेंगे, तो 09। तो 3 क्या कर देंगे जी, सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, तो 9409 आंसर, 9409। अब देख लेते हैं मोर देन को, मोर देन 100, मोर देन 100, मोर देन 100, मोर देन 100, जो 100 से अधिक होगा। अभी हमने चर्चा किसकी की थी, जो 100 से कम है, 100 से कम हमने सीख लिया। बात वही है, मैं कहता हूं कि 104 का स्क्वायर बताइए आप जल्दी से। आप कहेंगे कि सर देखो 100 से 4 यानी 104 यानी 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर 16, डबल डिजिट में रखना है और 4 कर देंगे जी ऐड, 108, 108 आंसर। बच्चों ऐसे कितने मेरे दोस्त हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए, सभी समझ गए होंगे। फिर जी देख लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं, 116, 108 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर देखो 16 दिख है 100 से, कितना दिख है जी 16, 16 का स्क्वायर 256, 56 यानी 2 क्या है जी, कैरी। और 16 एक, अगर जब मैं 16 ऐड करूंगा 132, 132, 132 और 2 और ऐड कर लेंगे, 132, 134 आंसर। 108, 8 का स्क्वायर 64, 64 डबल डिजिट में रख दिया जी। कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 8 16 भाई, 108 116, ठीक है भाई, समझ में समझ आ गया होगा सभी को। कुछ एक केस ऐसा है मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों कुछ एक ऐसा केस बनता है जो स्पेशल ओरिजिनल परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं पढ़ा रहा, मैं स्क्वायर बता रहा हूं, लेकिन स्क्वायर की भी एक कहानी ऐसी बनती है कि जैसे जिसके पीछे क्या आ जाए, पूरे नंबर के पीछे लास्ट में इकाई अंक 5 आ जाए। 5 वाले ले लेते हैं एक बार, जैसे
25, 15, 35 और क्या लोगे भैया 45 ले लेते हैं और 55। देखो जी ये क्या है, इनका स्क्वायर बताओ, यानी जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो जी 5 हो, पूरे नंबर के पीछे यानी 5 हो, तो 5 का स्क्वायर यूनिट जो प्लेस है, पूरे नंबर के यूनिट प्लेस की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज। लेकिन जो ये 2 है ना, जो लेफ्ट हैंड में ये 2 है ना, इस नंबर का लास्ट में क्या करना है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीपल करना है। नेक्स्ट नंबर 2 से आगे क्या आता है भैया 2, यानी 2 तो है ओरिजिनल। नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, मल्टीपल कर दिया, 2 3 6, क्या 625 ही होता है, बिल्कुल जी। देखो जी यूनिट डिजिट यानी इकाई धाई कितना होना चाहिए, इकाई धाई अंक 25 होना चाहिए, लेकिन एक नेक्स्ट नंबर अगला 2, 1 दूने 2 आंसर। 3, 5 का स्क्वायर 25 जी, यूनिट डिजिट की प्लेस की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन 3, 3 से आगे नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 3 चौके 12 आंसर। क्या समझ गए होगे सभी, 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन जो लेफ्ट में पूरे नंबर का 4 था, उसके नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया 5 से, 5 चौके 20 आंसर। क्या समझ गए होगे सभी, 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज। लेकिन जो ये 5 है नेक्स्ट नंबर 6 से गुना करेंगे बस, 5 छंगे 30। कुछ स्क्वायर अभी भी है, कैसे, जैसे मान लेते हैं फास्ट, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, जैसे 11 का स्क्वायर, 11 11 11 का स्क्वायर, 11 11 11 11 का स्क्वायर, ऐसे भी हैं। और कल 50 वाला केस भी बताऊंगा, अगर टाइम हुआ, अगर सर की क्लास नहीं हुई तो हो सकता है मैं और 5-10 मिनट और ले लूँगा, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर आपको बताएंगे। तो बच्चों देखो 1 और 2 कितने 2 है, आप कहेंगे कि सर 2 है, 1 और 2, 1 और 2 लिखो जी, काउंट करते चले जाएंगे, 1 2 2 है, 2 तक ही गए, फिर 1 घटा दिया, हाँ या ना। कितने 1 है, आप कहेंगे कि सर 3 1 है, तो काउंटिंग करते चले जाओ 1 2 3, फिर घटाते चले जाओ 2 1 आंसर। ये आंसर आपका 1 2 3 4 कितने हैं जी 1 4, आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 काउंटिंग की, अब फिर घटाते चले जाओ 3 2 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। लो जी योगा बताओ जी, सर की क्लास है अभी कि नहीं, सर की क्लास है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर सब्सक्राइब हमारा चैनल आप करते रहेंगे, आपको नेक्स्ट जो वीडियो आप तक पहुंचे तो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी जल्दी। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आप हमें जोश उत्साह देते रहे। आप भी सेहत का ध्यान रखें।